हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के जो आपके प्रश्न हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न आपके पीवाईक्यू से संबंधित है और कुछ आपके नए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। सभी स्टूडेंट से कहेंगे कि आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किया गया है और एग्जाम में आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे इसी तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने है, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपका जो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है अभियोग्यता का विकास करना, ऑप्शन सेकंड आपका बच्चे का विकास करना, ऑप्शन थर्ड आपका शारीरिक कौशल का विकास करना, ऑप्शन डी आपका व्यक्तिगत विकास करना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, ये आपका एग्जाम चल रहा पेपर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास आपका होता है। ऑप्शन फर्स्ट 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सेकंड 8 वर्ष की आयु में, ऑप्शन थर्ड आपका 11 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी आपका 15 वर्ष की आयु में। सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 6 वर्ष की आयु में। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, ऑप्शन सेकंड कक्षागत शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन थर्ड मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, ऑप्शन फोर्थ पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। आपको बताना है कौन सा आपका अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 द राइट आंसर, कक्षा कस्म में शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा आपकी कैसी आती है, आपकी औपचारिक शिक्षण में आती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है कौन सी ग्रंथि का, आपका पीयूष ग्रंथि का, ऑप्शन सेकंड आपका उपव्रग ग्रंथि का, ऑप्शन थर्ड आपका गल ग्रंथि का, ऑप्शन आपका फोर्थ है उपगल ग्रंथि का। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यौन परिपक्वता में, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है अर्नेस्ट जोन्स, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट 11 साल से 18 साल, ऑप्शन सेकंड 12 साल से 18 साल, ऑप्शन थर्ड 12 साल से 16 साल, ऑप्शन फोर्थ आपके सामने है 13 साल से 18 साल। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। और डियर स्टूडेंट, जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास पे विजिट किए अपने परिवार पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाए और उनकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 12 साल से 16 साल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन आपका कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है अभ्यस्तता, ऑप्शन सेकंड आपका अधिगम, ऑप्शन थर्ड आपका है अस्थायी अधिगम और ऑप्शन फोर्थ आपका है अभिप्रेरणा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। क्या कहलाता है अस्थायी परिवर्तन आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गोलमैन की बात कर रहे हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है आपके? सामाजिक बुद्धि से, ऑप्शन सेकंड आपकी संवेदनात्मक बुद्धि से, ऑप्शन थर्ड आपकी आध्यात्मिक बुद्धि से, ऑप्शन फोर्थ आपका समान बुद्धि से। गोलमैन बुद्धि का सिद्धांत दिया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक बुद्धि से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यवहार में अपेक्षा कुछ स्थायी परिवर्तन है। अपेक्षाकृत कुछ स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम, सेकंड आपका है अभिप्रेरणा, थर्ड आपका संवेग और लास्ट आपका है प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है निम्न में से कौन से अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपकी प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन सेकंड आपका विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन थर्ड आपका शारीरिक सीमा, ऑप्शन फोर्थ आपका ज्ञान की सीमा। कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है आपके विकासवादी सिद्धांत से, ऑप्शन सेकंड आपके व्यवहारवादी सिद्धांत से, ऑप्शन थर्ड आपका रचनावादी सिद्धांत से, ऑप्शन फोर्थ आपका संज्ञानवादी सिद्धांत से। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है, क्या होगा राइट आंसर। आपका जो राइट आंसर होगा, जल्दी दीजिए सभी लोग, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, व्यवहारवादी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई आपकी कौन सी आपकी तथ्योयुक्त गेस्टॉल्ट सिद्धांत पर आधारित है, कौन सी विधि आपकी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपकी संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, ऑप्शन सेकंड आपका निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, ऑप्शन थर्ड आपका मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना, ऑप्शन फोर्थ आपका प्रेरण से आपका निगमन की तरफ बढ़ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षण आपका एकाधिक व्यवहारवादी आपका रहेगा, मतलब एक ही अधिकार शिक्षण पर होगा, सेकंड आपका विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, थर्ड ऑप्शन आपका केवल लिखने पर बल होगा, ऑप्शन फोर्थ आपका उपयुक्त सभी। सबसे कम प्रभावशाली आपका होगा जब आपका शिक्षक है वही एकाधिकार है, सेकंड विद्यार्थी निष्क्रिय हैं, थर्ड केवल लिखने पर वाला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की गई है, इसमें एज डिफरेंस दिया गया है आपका 6 से 11 वर्ष आयु के लिए अधिगम है, क्या है आपका ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ऑप्शन सेकंड आपका निश्चितता से रटने की प्रक्रिया है, ऑप्शन थर्ड आपका कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, या ऑप्शन आपका फोर्थ है पाठ पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। राइट आंसर का जवाब देना, 6 से 11 वर्ष की आयु की बात हो रही है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन फर्स्ट आपका समस्या समाधान विधि, ऑप्शन सेकंड आपका प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन थर्ड आपका स्वयं अध्ययन विधि, ऑप्शन फोर्थ आपका दल अध्ययन विधि। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, समस्या समाधान विधि। सभी को लास्ट तक क्लास जरूर देखनी क्योंकि काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर भी करना है। गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन डैश कहलाता है आपका वृद्धावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन, सेकेंड आपका मृत्यु का अध्ययन, थर्ड आपका विकासात्मक मनोविज्ञान, और फोर्थ ऑप्शन आपका है सामाजिक मनोविज्ञान। राइट आंसर का जवाब देना है, आपका क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता, ऑप्शन फर्स्ट आपका धीमी गति से सीखने वाले बालक, ऑप्शन सेकंड आपका सृजनशील बालक, ऑप्शन थर्ड आपका शारीरिक रूप से विकलांग, ऑप्शन फोर्थ आपका साधन संपन्न बालक। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, साधन संपन्न बालक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी आपके कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वह कहलाते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक, समान बालक, अधिगम अपंगता युक्त बालक, और आपका लास्ट ऑप्शन आपका मंदित बालक। क्या कहलाते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को आना चाहिए। मतलब क्या समान आयु से जिनकी मानसिक आयु कम है तो वो कहलाते हैं आपके मंदित बालक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की गई है किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है, फर्स्ट आपका सामाजिक विकास से, सेकंड आपका नैतिक विकास से, थर्ड आपका बौद्धिक विकास से, फोर्थ आपका संवेदनात्मक विकास से। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बौद्धिक विकास से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बुद्धि के साथ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन फर्स्ट आपका गिलफोर्ड, ऑप्शन सेकंड आपका कैटल, ऑप्शन थर्ड आपका थॉर्नडाइक, ऑप्शन फोर्थ आपका थर्स्टन। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट का आना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आप लोग देखेंगे। लास्ट तक जरूर जुड़ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन। नेक्स्ट प्रश्न
आपके सामने प्रक्षेपण विधियां जो आपकी हैं डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका बुद्धि, ऑप्शन सेकंड आपका अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, ऑप्शन थर्ड आपका व्यक्तित्व, ऑप्शन फोर्थ आपका अभिरुचि। राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रेक्षण विधियाँ किसके लिए हैं? तो हमको मालूम है, आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को। ऑप्शन फर्स्ट है आपका निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। ऑप्शन सेकंड उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड इज़ द राइट आंसर। कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन सेकंड अनुशासन और नियमित उपस्थिति, ऑप्शन थर्ड आपका गृह कार्य की जांच में लगन, ऑप्शन फोर्थ आपका विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। शिक्षण प्रक्रिया में किसका ध्यान रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका प्रत्याहन विधि, ऑप्शन सेकंड आपकी तार्किक विधि, ऑप्शन थर्ड आपका पहचान विधि, ऑप्शन फोर्थ आपका पुनः सीखना विधि। राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हम लोग स्मृति के मापन के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर तार्किक विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। ऑप्शन फर्स्ट आपका गैसेल, ऑप्शन सेकंड आपका हर्लॉग, ऑप्शन थर्ड आपका मेरेडिथ, ऑप्शन फोर्थ आपका डगलस और होलैंड। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हर्लॉग ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है आपके शारीरिक विकास से, ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिक विकास से, ऑप्शन थर्ड भावनात्मक विकास से, ऑप्शन फोर्थ आपका नैतिक विकास से। बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर आपके शारीरिक विकास से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हो तो कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। आपका आंतरिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी आपका बाह्य मूल्यांकन, ऑप्शन सी आपका प्रायोगिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दें। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। ऑप्शन फर्स्ट आपका कैटल, ऑप्शन सेकंड आपका गाल्टन, ऑप्शन थर्ड आपका अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन फोर्थ आपका वुडवर्थ। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर होगा तो किसने प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है आपका बालक का, ऑप्शन नंबर सेकंड अध्यापक का, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका अभिभावक का, ऑप्शन फोर्थ आपका प्रशासक का। राइट आंसर का जवाब देना है तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान में मुख्य स्थान आपका है बालक का। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। आपकी आकृति है, सेकंड ऑप्शन आपका स्तंभाकृति है, थर्ड ऑप्शन आपका है गुम्फाक्षर आकृति है और आपका लास्ट ऑप्शन आपका स्वलिखित आकृति है। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में आप देखेंगे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका स्तंभाकार विधि। क्या? स्तंभाकृति।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। आपका वंशानुक्रम, ऑप्शन सेकंड आपका वातावरण, ऑप्शन थर्ड आपका खेल तथा व्यायाम, ऑप्शन फोर्थ आपका उपरोक्त सभी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपका कौन सा कारक है प्रभावकारी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है आपके संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन फर्स्ट, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन सेकंड, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। ऑप्शन थर्ड, एक समृद्ध और विविध वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन फोर्थ आपका सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। कुछ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, सीमा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सेकंड, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन थर्ड आपका अहमता। ऑप्शन फोर्थ आपका अनुक्रमणिकता। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया। ऑप्शन फर्स्ट आपका थॉमसन, ऑप्शन सेकंड आपका पेस्टोलॉजी, ऑप्शन थर्ड आपका जॉन स्टुअर्ट, ऑप्शन फोर्थ आपका अरस्तु। कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश, क्या डैश महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। ऑप्शन 5 से 6 माह में, ऑप्शन सेकंड 10 से 12 माह में, ऑप्शन थर्ड आपका 4 से 5 माह में, ऑप्शन फोर्थ आपका 2 माह में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपको मालूम है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 10 से 12 माह में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित हैं जितने कि वह स्वयं। सेकंड आपका, किशोरों में आदित्यता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। ऑप्शन थर्ड, व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की एक डायरी का भाग होती हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका उपयुक्त सभी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उससे ज़्यादा जरूरी रहता है उनके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऑप्शंस को आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, एग्जाम में भी आपका गलत होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रेरणा एक डैश स्थिति है, क्या आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है। सेकंड आपका भौतिक, थर्ड आपका प्राकृतिक और फोर्थ आपका खंडित। आंसर देना सभी को। प्रेरणा की बात की गई, आपका राइट आंसर मनोवैज्ञानिक स्थिति है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में से परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सहसंबंध बना के, ऑप्शन सेकंड आपका मार्गांतरीकरण द्वारा, ऑप्शन थर्ड आपका विलयन के द्वारा, ऑप्शन फोर्थ आपका नवीनीकरण के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मार्गांतरीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम आपका क्या होगा। स्वतंत्र चर होगा, सेकंड आपका परतंत्र चर होगा, थर्ड आपका अन्य चर होगा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा आपका। अधिगम होगा आपका ऑप्शन सेकंड आपका परतंत्र चर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है सीखने के पठार के निराकार डैश करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, उसे दंडित करना चाहिए। ऑप्शन फोर, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। आपका जो राइट आंसर है, हम लोगों ने क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा देखा, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो अधिकांश जो आपके जो नेगेटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मालूम होगा 3 आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट, 1 नेगेटिव है, तो आपका ऑब्वियसली आपका जो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। या फिर 3 नेगेटिव दिए गए, 1 पॉजिटिव दिया गया, तो आपका क्वेश्चन राइट कौन हो
जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये आपको जब क्वेश्चंस नहीं आ रहा तब ये हम लोग ट्रिक अपनाएंगे। कब? जब आपको प्रश्न आपको नहीं आ रहा किसी तरह का और आपको टिक करना है, सही करना है, तो आप बिल्कुल उस जगह ये टेक्निक अपनाएंगे, क्योंकि यूपी टेट में आपका निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। तो आप प्रश्न छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है, लेकिन कुछ कंसेप्ट हैं, इनको भी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया? ऑप्शन फर्स्ट टॉलमैन, ऑप्शन सेकंड स्किनर, ऑप्शन थर्ड आपका फ्रायड, ऑप्शन फोर्थ आपका चार्ल्स जूड। सामान्यीकरण के सिद्धांत को, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सामान्यीकरण के सिद्धांत को अग्रसित किया आपका चार्ल्स जूड ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से हुआ? ऑप्शन फर्स्ट इकाई योजना का, क्या? ऑप्शन फर्स्ट आपका इकाई योजना का, ऑप्शन सेकंड आपका शिक्षा योजना का, ऑप्शन थर्ड आपका सूक्ष्म शिक्षा योजना का, ऑप्शन फोर्थ आपका मूल्यांकन साधन का। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर इकाई योजना का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से शिक्षण एवं अधिगम के सबसे उपयुक्त तरीके कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपका है बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है वह चुप रहें और शिक्षक को सुने। सेकंड, बच्चों को विकसित होने के लिए बहुत से अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन थर्ड आपके सामने, अधिगम के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए अंतःक्रियाएं एवं गतिविधियों को बनाया जाए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सबसे उपयुक्त? सभी को मालूम है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 2 और 3 स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वापहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट आपका निगमनात्मक विधि, ऑप्शन सेकंड आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ऑप्शन थर्ड आपका परंपरागत विधि, ऑप्शन फोर्थ आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्यय कारक आपका क्या है? शिक्षण विधियाँ, सेकंड आपका समय और पैसा, थर्ड पैसे और सामान, फोर्थ आपके समय और ऊर्जा। अपव्यय और मितव्यय हमको मालूम है, तो इसमें पूछा गया आपका अपव्यय क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है आपका ICDS कार्यक्रम डैश के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन सेकंड 0 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सेकंड 6 से 10 वर्ष तक, ऑप्शन थर्ड 0 से 10 वर्ष तक, ऑप्शन फोर्थ आपका 10 वर्ष से ऊपर। किसके लिए उपयुक्त है? आपका जो राइट आंसर है आपका ICDS कार्यक्रम उपलब्ध है आपका 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का, समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का तात्पर्य आपका है। समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का तात्पर्य क्या है, मतलब असाधारण बच्चों का क्या मीनिंग है, इसको बताना है। मानसिक रूप से विकलांग छात्र, ऑप्शन सेकंड निम्न बुद्धि लब्धि शिशु, ऑप्शन थर्ड आपका कुछ समायोजित होने वाला बालक, ऑप्शन फोर्थ आपका प्रतिभावान बुद्धिमान पिछड़े मानसिक रूप से बाधा युक्त शिशु। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा असाधारण बच्चों से आपका तात्पर्य ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभावान बुद्धिमान पिछड़े मानसिक रूप से बाधा युक्त शिशु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन फर्स्ट हल्की मंदता, ऑप्शन सेकंड मध्यम मंदता, ऑप्शन थर्ड गंभीर मंदता, ऑप्शन फोर्थ आपका तीव्र मंदता। कौन सा नहीं आता है आपको बताना है। मानसिक मंदता के अंतर्गत आपका तीव्र जो मंदता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुद्धि समावेश करती है, क्या करती है आपकी? अपसारी चिंतन का, सेकंड आपका अभिसारी चिंतन का, थर्ड आपका समालोचित चिंतन का, फोर्थ आपका विचारशील चिंतन का। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन समावेश करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के अनुसार बुद्धि के मुख्य आयाम आपके हैं। फर्स्ट आपका प्रक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम। सेकंड आपका प्रक्रिया, मूल्यांकन, विषय वस्तु और परिणाम। थर्ड आपका प्रक्रिया, स्मृति, चिंता और परिणाम। फोर्थ आपका स्मृति, विषय वस्तु और परिणाम। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना बताना आपको। इसके मुख्य आयाम आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या कौन कौन से मुख्य आयाम आपके हैं? फर्स्ट आपका है प्रक्रिया, सेकंड आपका विषय वस्तु, थर्ड आपका परिणाम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि आपकी है। प्रक्षेपी विधि, सेकंड आपका साक्षात्कार विधि, थर्ड आपका प्रश्नावली विधि, फोर्थ आपका समाजमिति विधि। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है या शामिल किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट शब्द साधन के रूप में, सेकंड दृश्य साधन के रूप में, थर्ड आपका दृश्य शब्द साधन के रूप में, डी आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना सभी को। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े तो अपनी इस क्लास के परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा क्लास को लाइक करना और फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कैसा? ब्लैक बोर्ड आपका दृश्य साधन में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कौन आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फर्स्ट, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। सेकंड, अच्छी कक्षा में कक्षाोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। थर्ड, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। फोर्थ, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। आंतरिक कारण बताना, बाहर कारण नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी का। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी इज़ द राइट आंसर। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में आपकी बात की गई है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको टेट के नाम से जानते हैं का विकास डैश द्वारा किया गया। आपका किसके द्वारा? आपका साइमन के द्वारा, सेकंड आपका होर्ट्समैन के द्वारा, थर्ड आपका मरे के द्वारा और डी आपका बैलेक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। टेट का परीक्षण आपका किया गया मरे के द्वारा, मरे मुर्रे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? आपका ड्रेवर ने, ऑप्शन सेकंड मैकडूगल ने, थर्ड आपका थॉर्नडाइक ने, फोर्थ आपका वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका है मैकडूगल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव विकास का प्रारंभ आपका होता है आपका गर्भावस्था से, सेकंड आपका पूर्व बाल्यावस्था से, थर्ड आपका उत्तर बाल्यावस्था से, फोर्थ आपका शैशवावस्था से। सभी को मालूम मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मानव विकास का प्रारंभ आपका प्री नेटल स्टेज जिसको हम लोग गर्भावस्था के नाम से जानते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट स्मृति स्तर, ऑप्शन सेकंड अभिप्रेरणा स्तर, ऑप्शन थर्ड अवबोध स्तर जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल, फोर्थ ऑप्शन आपका प्रत्यावर्ती स्तर। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अभिप्रेरणा स्तर। ये आपका शिक्षण का स्तर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई आपके प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट, विचारों में आपकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, सेकंड दूसरों के साथ में लड़ना, तीसरा अभिव्यक्ति में अनूठापन, चौथा आपका कौतूहल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई आपके समान से विशेष को तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? आपकी आगमन विधि है, सेकंड आपकी निगमन विधि है, थर्ड आपकी आगमन और निगमन दोनों है, डी आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी विधि? आपकी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? आपका व्यवहारवादी सिद्धांत में, सेकंड आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत में, थर्ड आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत में, फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक की बात हो रही है तो थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक है हम लोगों ने क्लास में देखा है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, तो इनके सिद्धांत भी आपके व्यवहारात्मक सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आईक्यू का आ गया तो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट मानसिक आयु,
बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बी ऑप्शन वास्तविक आयु अपॉन आपका मानसिक आयु। थर्ड मस्तिष्क आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। थर्ड आपका मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु गुणे 100। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग देखा है आपके जो बुद्धि लब्धि निकाली जाती है IQ, इसमें क्या होता है आपकी मानसिक आयु होती है बटे आपकी वास्तविक आयु और गुणे आपका 100। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए आपके जो CDB के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस किए। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके PYQ से संबंधित हैं और कुछ महत्वपूर्ण आपके जो कंसेप्ट हैं उनसे संबंधित हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, तथा आपको जिस टॉपिक्स में कोई भी समस्या आ रही उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को प्लस उस टॉपिक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे भी आपका कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप लोग क्लास से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी परीक्षा की तैयारी को आप लोग और भी बेहतरीन बना सकते हैं UP टेट 2026 के द्वारा। फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।